सर जंग लंबी खिंच रही है कि बीच में मतलब भी नहीं, बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं खिंचेगी, जितनी हो गई है बहुत हो गई है, इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। लोग अभी से दुखी आ गए हैं, ठीक है, और नहीं अमेरिका और भी ज्यादा दुखी आ गया है। अमेरिका खुद ही चाहेगा कि वो पीछे हट जाए। सर अमेरिका जंग छोड़ के भागेगा, इजराइल और ईरान लड़ते रहेंगे, छोड़ के भागेगा, लेकिन गल्फ मिडिल ईस्ट में एक तरीके से रुकस क्रिएट कर दिया और ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा। अमिताभ सर? बिल्कुल ये लंबा चलेगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने वेस्ट एशियन स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे आगे आने वाले समय में। अब सऊदी अरेबिया और इजराइल की जंग अब तय है, क्योंकि डोमिनेशन वेस्ट एशिया में किसका होगा? ईरान को तो सबड्यू कर दिया आपने। हाँ। अब सऊदी अरेबिया बचा है, और सऊदी अरेबिया भी की छोटी मिलिट्री या छोटा पावर नहीं है। 50 बिलियन US डॉलर हर महीने वो खर्च करता है अपने हथियारों। नेचुरल उनकी लाइकिंग नहीं है इजराइल के लिए। हाँ नहीं है, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। उनका धर्म उन्हें अलाउड नहीं करता और जब तक उनके पिता MBS के पिता जीवित हैं, ये कभी दोस्त नहीं होंगे सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये भी पक्का है। मतलब एक मिनट, आम आदमी के लिए समझाइए कि कौन लड़ेगा आपस में? अब सऊदी ईरान के साथ आ जाएगा, या ईरान और ये कंट्रीज आपस में लड़ते रहेंगे, इजराइल के साथ भी लड़ते रहेंगे? मतलब कैसी लड़ाई देखेंगे? देखिए, ईरान सबड्यू हो जाएगा एज अ पावर, ठीक है। वो वैक्यूम कौन भरेगा? अमेरिका तो भर नहीं पाएगा, इजराइल तो भर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी वैधता नहीं मिलेगी। यहां पर अब सऊदी अरेबिया उस स्पेस को लेना चाहेगा, और यहां पर सऊदी अरेबिया और इजराइल की अगली तलखी होगी, जिसको देख के यही लगेगा कि इजराइल और सऊदी अरेबिया अपने आमने सामने खड़े हैं। यानी अगली जंग जो होगी वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में होगी। एक छोटा सा रिमार्क फिर जनता के नहीं, इजराइल और ईरान के बीच में होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा होगा, दो चीजें होगी। एक तो माइग्रेशन बहुत बढ़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट में, ठीक है, और दूसरा वहां पे टेररिज्म, प्रॉक्सीज के माध्यम से टेररिज्म होगा, और वो मुझे लगता है कि इसका इंप्लीकेशंस वाइडर होंगे, पूरे एशिया पे होंगे। ठीक है, चलिए सवाल। मेरा जी सवाल ये है कि हमने वर्ल्ड अफेयर्स की तो इतनी बात कर ली, क्योंकि चैनल का नाम ही इंडिया टीवी है, तो इंडिया इस मामले में, इसमें आपदा में अवसर क्या देख सकता है? इसमें ज्वाइन करना चाहिए या पीछे रहना चाहिए? हमें क्या इससे नुकसान है, क्या फायदे हैं? ठीक है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू। और सवाल ले लीजिए, और हाँ, आप सर को दे दीजिए सवाल। बैठ के पूछ सकते हैं सर, बैठ के पूछिए। हाँ देखिए, इसमें जो है निश्चित तौर पे इनको सरेंडर करना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। आपको बता दें, तालिबान में भी अमेरिकन सैनिक भागे हैं छोड़ करके। ठीक है, और जब दूसरी सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि निश्चित सरेंडर के बाद स्थिति क्या होगी, और ये जो लड़ाई है ऐसा लगता है अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, और इसमें ईरान कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा, चूंकि सर तो एक्सपर्ट बन गए हैं सवाल की बजाय। दे दीजिए 1 मिनट। आपको तो यहाँ खड़ा जोरदार तालियां आपके लिए। ऐसा लगता है। लाइए, हाँ जी, सवाल। This is going to be in English, I'm sorry. But what is one thing that maybe the US is underestimating about escalation, and same with Israel? What are they underestimating about further escalation? ठीक है, इतना हल्के में क्यों ले लिया ईरान को? जरा उधर दे दीजिए जी। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जीत के लिए हर कीमत चुकाना जरूरी है या नहीं? ठीक है, लाइए और सवाल पीछे जी। हाँ, आपके पास भी आ रही हूँ, इस तरफ भी आ रही हूँ, उस तरफ से काफी सवाल हो गया, इस तरफ माइक आएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अमेरिका का जो, और जैसा आपने कहा कि अमेरिका भी बहुत पावरफुल है, दूसरी तरफ आप लोगों ने कहा कि अमेरिका बाहर निकलना चाहता है, तो दोनों का ये समझ नहीं आया कि अमेरिका पावरफुल है या अमेरिका बाहर निकलना चाहता है। यही सवाल है जो मैडम ने पूछा था कि भाई समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, सवाल। सर, क्या इंडिया के लिए ये वॉर सिर्फ जियो पॉलिटिकल इशू है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है? दीजिए जी। चलिए, इस वाले राउंड के आप पूछिए, चलिए पूछ लें, नहीं तो फिर ये लोग नाराज हो जाते हैं कि हमें सवाल नहीं पूछने दिए। और राम राम सर, मेरा नाम शिवम है, मैं राजधानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि ये जो वॉर चलती है, तो हर वॉर में इंडिया क्यों शामिल हो जाता है? हर वॉर में, हर क्राइसिस में इंडिया का नाम क्यों आ जाता है? क्योंकि सिलेंडर जो इशू अभी चल रहा है, सिलेंडर महंगे हो गए हैं, वो हो गए हैं, इससे काफ़ी नुकसान इंडिया को भी हो रहा है। काफ़ी इस चीज़ से काफ़ी जो यंग जनरेशन है वो भी इफेक्ट हो रही है, काफी ओल्ड एज ग्रुप के। इंडिया क्यों आ जाता है? इंडिया क्यों आ जाता है? अगला सवाल, और किसके सवाल पूछना है जी? पीछे आते हैं अगले राउंड। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही डोमिनेटिंग नेम है पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में। सो अगर वॉर पीसफुली एंड भी हो जाती है, तो उसके बाद एशिया या इंडिया को कैसे क्राइसिस देखने पड़ेंगे पीसफुली एंड होने के बाद भी? बेसिकली अगर सारे सवालों को समाप्त करूं अमिताभ जी, पहला सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि भाई अंडर एस्टिमेट कर लिया क्या ईरान को? मिस कैलकुलेट कर लिया, हल्के में ले लिया? देखिए, उनको लगा इजराइल ने अमेरिका को मिसलीड किया ये कह के कि अगर आप खामेनेई को मार देते हैं तो यहां की रियाया सड़क पे आ जाएगी और रिवोल्ट कर देगी। वो हुआ नहीं।
और दूसरा, अमेरिका को यह लगा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।